दिल्ली की सड़कों पर आतंक मचाने वाला गैंगस्टर आखिरकार पुलिस के हत्थे जो है वो चढ़ी गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। देखिए, दक्षिण पूर्वी जिले की एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल करी है। खुयात, देखिए मेवात का खुयात गैंगस्टर जो है उनके हत्थे चढ़ा है, जिसका नाम पप्पू उर्फ पप्पी जो है वो बताया जा रहा है। 2025 यानी कि इसी साल इसी के गैंग का एक सदस्य साहिल को उन्होंने गिरफ्तार किया था और उससे जब पूछताछ करी थी तब ये जानकारी उन्हें मिली थी कि ये पप्पू उर्फ पप्पी जो है इस गैंग का लीडर है और ये जो है मुस्तफ़ाबाद रोड पर जो है जाने वाला है। तभी पुलिस ने जो है मुस्तफ़ाबाद रोड पर सतर्क होकर इसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। मगर जब पुलिस वहाँ पहुँची और ये भी वहाँ पहुँचा तो इन दोनों के बीच में यानी कि पुलिस कर्मियों के बीच में और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की गई। इसने जो है एक पुलिसकर्मी पे फायरिंग की, यानी कि पप्पू उर्फ पप्पी जो है इसने एक पुलिसकर्मी पे जो है फायर करी, मगर उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इस वजह से उनकी कोई जान को नुकसान नहीं हुआ। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसके दाहिने पैर पर जो है गोली मार दी, जिसकी वजह से ये घायल हो गया और अब जो है पुलिस ने मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इसके ऊपर जो है 65 से ज़्यादा केसेस जो है वो दर्ज है, जिसमें सिर्फ मर्डर ही नहीं शामिल, डकैती भी शामिल है। मर्डर हो गया, डकैती हो गई, झपटमारी हो गई, पुलिस के ऊपर गोलीबारी हो गई, नशे हो गए। इस तरीके के 65 से ज़्यादा केसेस जो हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं और 2018 में पुलिस ने इसको पहले भी गिरफ्तार किया था। और मैं बता दूं तो इसने सिर्फ अपनी गैंग जो है दिल्ली तक ही सीमित नहीं रखी। इसकी जो एक गैंग है वो हरियाणा, राजस्थान और केरला जैसे पूरी गैंग जो है वो फैला रखी है। मगर अब जो है पुलिस की मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इससे पूछताछ जारी है कि आखिर इसकी गैंग में और कितने ज़्यादा जो है वो सदस्य हैं, जिससे पुलिस जो है सबको गिरफ्तार कर सके। और अब जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं एक बार राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि ये एक खुयात जो है गैंगस्टर है, एक बहुत ही भयानक जो है ये गैंगस्टर है और पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो इसके पास से क्या क्या चीज़ें जो है बरामद की गई वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसके पास से जो है पिस्टल बरामद की गई, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो है इसके पास से बरामद की गई, जिंदा कारतूस और चोरी की हुई बाइक। देखिए, जब साहिल को 2025 फरवरी में गिरफ्तार किया गया था तब जो है साहिल से पूछताछ की गई थी, तब इस गैंग के बारे में जो है पता चला था और तभी साहिल ने ये कबूल किया था कि पप्पू उर्फ पप्पी के साथ मिलकर ये बाइक की चोरियां करता था और मेवात में बेचते थे। देखिए, मेवात के ही लोग रहने वाले हैं और वहीं पे महंगी बाइक चुराते हैं और महंगी बाइक को ये है बेचते हैं। मगर अब जो है पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अब जो है पुलिस की मुठभेड़ में इन लोगों दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। अब क्या कुछ जो है दक्षिण पूर्वी जिले की एसटीएफ की टीम ने क्या कुछ कहा है कि उनको एक बड़ी सफलता जो है मिली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बार आप नज़र घुमाइएगा। पूरे मामले में दक्षिण पूर्वी जिले की जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है, उसने एक कुख्यात आरोपी पप्पू आलियास पप्पी, जो कि मेवात का रहने वाला है, उसे ब्रीफ एनकाउंटर के बाद, एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद हमारी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से हमें एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 लाइव राउंड और एक सनलाइट कॉलोनी थाने से चोरी की गई पल्सर बाइक प्राप्त की गई है। जो ये हमारा कुख्यात आरोपी है पप्पू, ये 37 वर्ष का है और राजस्थान के डींग का रहने वाला है। इसके ऊपर 4 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरला में 65 से अधिक मामले चल रहे हैं और ये मामले डकैती के भी हैं, हत्या के प्रयास के भी हैं, रॉबरी के भी हैं, एटीएम लूट के हैं, स्नैचिंग के हैं, एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, ऑटो लिफ्टिंग, मतलब सभी तरीके के ये अपराध में शामिल था और बहुत ही डेस्परेट ये क्रिमिनल था। हुआ यूं कि फरवरी 2025 में हमारी टीम ने एक साहिल नाम के ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया था। तब उसने अपने डिस्क्लोजर में बताया था कि एक पप्पू आलियास पप्पी है, जो हमारे दक्षिण पूर्वी जिले में बहुत ही महंगी जो टू व्हीलर्स बाइक है उन्हें चुराता है और वो मेवात का रहने वाला है। तो पिछले 6 महीने से हमारी टीम उस पर काम कर रही थी, लेकिन हमें सफलता मिली अभी पिछले सप्ताह, जब हमें ने जो इंटेलिजेंस गैदर की थी, तो हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि अभी जो ये पप्पू आलियास पप्पी है, इसके पिछले कुछ दिनों में, 1 डेढ़ महीने में हमारे यहाँ काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया है। तो हमारे मुखबिर ने बताया कि उसकी संभावना है, जो बीती रात 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात, ये तुगलकाबाद के बाहर की तरफ एक लैंडफिल है, वहाँ पे वो किसी व्यक्ति से मिलने आने वाला है। तो उस सूचना के आधार पे जब इसे और टेक्निकल इंटेलिजेंस से पुख्ता कर लिया गया,
तो हमारी जो एसटीएफ की टीम थी जो कि जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार कर रहे थे, और इस टीम में जो पिछले 6 महीने से लोगों ने काम किया उसमें एसआई कुलदीप हैं, एसआई राजेश शर्मा, एसआई सिकंदर हैं, एएसआई सचिन, एएसआई तरुण शर्मा, एएसआई मुकेश कुमार, एएसआई गुरचरण सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज राणा, हेड कांस्टेबल कपिल, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह और कांस्टेबल राहुल शामिल हैं। इस पूरी जो एसटीएफ का जो सुपरविजन कर रही थी हमारी जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एक श्रीमती ऐश्वर्या शर्मा मैडम, ये इनको पूरा सुपरवाइज कर रही थी और गाइड कर रही थी। तो जब इस टीम को ये सूचना मिली तो इन्होंने तुगलकाबाद गांव के बाहर एक पूरा जाल बिछाया। तो रात्रि में लगभग 2 बजे 1:55 से 2 के बीच में एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, और जैसे वो पास में आई तो हमारा जो इन्फॉर्मर था उसने बताया यही है पप्पी, और हमारे पास भी उसके जो पुलिस रिकॉर्ड से फ़ोटो थे। जब उसकी शिनाख्त हो गई तो उससे कहा गया कि भई आप आत्मसमर्पण के लिए हमारी टीम ने ललकारा उसे, लेकिन वो आत्मसमर्पण ना करते हुए और तेज़ी से भाग के जाने लगा। तो फिर हमारी टीम ने चारों तरफ से घेर के उस पे काबू पाने की कोशिश की, तो काबू ना आते हुए उसने जो हमेशा वो एक पिस्टल लेके चलता है। ये जो हमारे पुराने आउटर लिफ्टिंग के जो केसेस हुए हैं, लगभग 14 केसेस जिसमें वांटेड है, उसमें जो हमारी सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें भी उसका असला शर्ट में लगा हुआ दिखता है। तो जो वो असला अपने साथ लेके चल रहा था उसे निकाल के उसने 2 राउंड पुलिस पे फायर किए। तो 1 राउंड तो ऐसे ही जाया गया, लेकिन 1 राउंड जो हमारा सिपाही है वीरेंद्र सिंह, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगा। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान बच गई। फिर जैसे ही ये हुआ तो हमारी टीम ने एसटीएफ की टीम ने रिटेलिएटरी फायर किया आत्मरक्षा में, 2 राउंड चलाए। तो 1 राउंड जो गैंगस्टर ये हमारा आरोपी पप्पी के दाहिने पैर में लगा, और उसके बाद जब वो गिर गया अपनी बाइक से तो हमारी टीम ने उस पर काबू पाया, और काबू पाने के बाद उसकी जामा तलाशी लेके तुरंत उसे सफदरजंग एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार अभी चल रहा है। फिर मौके से हमें .32 बोर की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिली, और साथ में 4 लाइव राउंड मिले, और एक पल्सर बाइक मिली जो जून के महीने में हमारे सनलाइट कॉलोनी से चोरी हुई थी। और जब पूरी हमने छानबीन की तो हमें पता चला कि इस तरीके से ये पहले भी डेस्परेट क्रिमिनल रहा है। 2018 में जब इसको उदयपुर राजस्थान की टीम अरेस्ट करने गई थी तब भी उसने फायरिंग की थी, और वहाँ पे ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा 2018 में ही इसे केरला में 2 एटीएम मतलब पूरे एटीएम उखाड़ ले जाने की घटना जिसमें लगभग 35 लाख रुपए की रॉबरी हुई थी, उस संदर्भ में एर्नाकुलम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इस पूरी वारदात पे एक हमने प्राथमिकी दर्ज की है थाना गोविंदपुरी में। प्राथमिकी संख्या 482/25, 221, 132, 109 बीएनएस और 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट में एक प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी कब जेल से निकला था लास्ट? अभी तो उसके ये हम लोग अभी ये वो है मतलब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इसकी जांच की जा रही है कि वो जेल से कब रिलीज हुआ है। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से हमारे एरिया में एक्टिव है, और हमारी 14 जो एमवी थेफ्ट की वारदातें हैं जिसमें ये वांटेड था, और टोटल इसके ऊपर 65 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या ये अकेला रहता था सर, और भी कोई लोग शामिल थे इसमें? अभी जो पता चल रहा है कि जो इस स्ट्रिंग में जो ये वारदातें कर रहा था ये अकेले ही कर रहा था। जो हमें सीसीटीवी फुटेज है पुरानी वारदातों में जो पिछले 1-1.5 महीने में हुई है, इसमें ये अकेला ही दिखाई दे रहा है। थैंक यू। अब दिल्ली पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत।